बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर, हिंदी विभाग, ज्ञानदीप कॉलेज, गोकाक। आज कबीर के अन्य दोहे, उन दोहों पर आज चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। यहां एक दोहा है जो उपदेशात्मक दोहा, नीति उपदेशक पर उपदेश देते हैं, समझाते हैं कवि। हम सभी को कवि यहां ये उपदेश देते हैं कि जहां दया तहां धर्म, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप है। दोहे पर गौर कीजिए, लक्ष्य दीजिए। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा है, जहां क्षमा है तहां आप है। देखिए कितना सुंदर दोहा है ये भी। दया, धर्म, लोभ, पाप, क्रोध, काल, क्षमा और आप, इन सभी के बारे में कबीरदास हमें समझाना चाहते हैं। ये बहुत उपयोगी है ना, समझना है हमें। जीवन में इनकी बहुत आवश्यकता है। किनकी? दया और धर्म, ये गुण। क्षमा गुण, यहां कबीर कहते हैं जहां दया है, जहां दया है इसका मतलब जिसके हृदय में दया है, जो व्यक्ति दयावान है, जिसके मन में दया भाव है, वहां क्या है? धर्म है। यानी उसके हृदय में धर्म भावना है, धर्म है ही, वो धर्मी है। धर्म का मतलब यहां कोई और नहीं है। मैं सरल रूप में समझाना चाहता हूं। धर्म का मतलब यहां इंसानियत, यानी मानवीयता, मनुष्यत्व। ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ಮಾನವೀಯತೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ? ಏನಿದೆ? ದಯೆ. ದಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರುಣೆ, ಕರುಣಾಭಾವ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನೋ, ಎಲ್ಲಿ ದಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಅನುಕಂಪ ಈ ಗುಣಗಳು ಇವೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಅವನೇ ಧರ್ಮವಾನ್, ಅವನೇ ಧರ್ಮವಾನ್, ಅವನೇ धर्मात्मा. समझने की कोशिश कीजिए. कबीर कहना चाहते हैं जहां दया, जहां दया भाव है, जिसके अंदर करुणा भाव है, जिसके हृदय में अनुकंप है, किसी के प्रति सहानुभूति, तो वहां धर्म अवश्य है जी. उदाहरण के लिए ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ, ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ.
ಆದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲ. ಹೋಗೋ ಬರೋ ಗಾಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ, पार होना है। एक देखो यहां से वहां रास्ता पार करना है, लेकिन देख नहीं सकता। ऐसे ही जा सकता है? आगे होते भी हमारे एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो तो अंधा है, लेकिन वो यहां से वहां पार होना चाहता है, जाना चाहता है, लेकिन नहीं हो रहा है। वहीं कुछ लोग खड़े हैं, ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರು. देख रहे थे। अगर कोई एक आकर हाथ पकड़कर पार करा देता तो कितना अच्छा होता ना। ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಆತನನ್ನ ದಾಟಿಸಿ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ದಯೆ. ದಯೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ದಯೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತಂದರೆ, ಕರುಣೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತಂತಂದರೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. कबीर यही कहना चाहता है, जहां दया तहां धर्म, धर्म और कोई नहीं है। अरे उस बेचारे को, उस बंदे को तुम पार करा दो, बस मदद करो, सहायता करो, वही तो धर्म है। और कोई दूसरा धर्म है नहीं है। अगर कोई गिर गया है, पापा, अयो पापा, हंसना है उसे देखकर, अयो बिद्दा बिद्दा बिद्दा। दया ये बहुत बड़ी चीज है। दया हर एक के दिल में होनी चाहिए ये भाव, लेकिन खेद की बात है नहीं। इसीलिए तो मांसाहारी है। दया नहीं है, करुणा नहीं है, एक प्राणी के प्रति, मूक प्राणी के प्रति सहानुभूति नहीं है, अनुकंप नहीं है, तो उसका बलिदान दिया जाता है। भगवान का नाम लेते हैं, बलिदान देते हैं और फिर हम खाते हैं। अगर दया होती तो वहां हिंसा होती। ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರತಿ ದಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತ? ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತಿನ್ನೋದು, ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ। एक बार दो टुकड़ा नहीं होता वहां बलिदान देते वक्त। देखिए, बलिदान देते वक्त, प्राणी का बलिदान देते वक्त, कुर्बान देते वक्त एक ही मार में उसकी जान नहीं जाती। ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ। ಆ ಚಾಕು ಹರತನೂ ಇರಲ್ಲ, तेज भी नहीं होता वो चाकू, धीरे से काटते, ಕರ 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 ಅಂತ ಹೋಯ್ತು। ಕರ್ಗಸದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಾಡ್ತಿರ್ಬಹುದಲ್ಲ। ಒಂದು ಆಡನ್ನ एक बकरी को कुर्बान दिया जाता है, लेकिन कैसे? एक ही मार में उसकी जान जाती है? नहीं जाती। उस पर दो आदमी बैठते हैं, एक पांव पकड़ता है, एक पैर पकड़ता है, उसके बदन पर बैठकर फिर उसे काटा जाता है। ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕದು, ಜೀವ ಹೋಗೋತನ। ದಯೆ ದಯೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರುಣೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತನ। ಅದೇ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೂಟಿ ನುಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಾಲ್ಕು ಬರೀ ಚೂಟ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ನಾವು ಚೂಟಿದ್ರು ಬಡಿಯೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ಚೂಟಿದ್ರು ನಾವು ಕಪ್ಪಾಳಿಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ। गुस्सा आता है ना। इसीलिए कबीर कहता है, जहां दया तहां धर्म, धर्म की परिभाषा और कोई नहीं है। धर्म की व्याख्या यही है, किसी के प्रति करुणा भाव हो, दया हो, जहां मानवीयता हो, जहां मनुष्यत्व हो। मनुष्यत्व ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳಿವೆ, ಆ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಈ ದಯನೂ ಒಂದು ಕೂಡ।
इसीलिए कबीर कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ, ಜಹಾ ಲೋಭ ತಹಾ ಪಾಪ. ಎಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆ ಲೋಭ, ಎಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆ ಅನ್ನೋದಿದೆನೋ ಅಲ್ಲಿ पाप. दुराशा जहां दुराशा है, जिसके अंदर, जिसकी भावनाओं में ये कुटिल भावना है, जिसके मन के अंदर, जिसके हृदय में अति आशा है, अति कामना है, दुर्कामना है, दुराशा है, तो उससे क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा. ದುರಾಶೆ क्या है? ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಆಸೆ. ಅದ್ರ ದುರಾಸೆ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿದೆ. इसी दुराशा में आकर हम चोरी करते हैं, चोरी करते हैं ना, डाका डालते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ प्राप्त कर लेते हैं, हासिल करते हैं. हासिल करना, प्राप्त करना किसी से ऐसा ही नहीं, मांग कर नहीं, छीन कर. अगर नहीं दिया तो छीन कर. तो छीनने के पीछे क्या है जी? कौन सा भाव है? वो आशा है. कौन सी आशा? वो दुराशा. जहां लोभ तहां पाप. पाप हो गए. हिंसा करना भी दुराशा ही है ना. ಆಸೆ ಹುಟ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ರೀ, ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ರೀ ಅದು. ಸೀಪಿ ಸೀಪಿ ತಿಂತೀವಿ, ಆ ಎಲುಬನ್ನ ಟಕ್ 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 ಬಡಿದು ತಿಂತೀವಿ. हौदा? कितना मजा लेते हुए हम खाते हैं. देखिए, किसी की हत्या करके, उस प्राणी की हत्या करके, उस प्राणी को हिंसा देके. अंडे को वेजिटेबल कहते हैं ना. ಇನ್ನು ಗರ್ಭರ್ ಇನ್ನೂ ಅದು ಹುಟ್ಟದೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಇನ್ನೂ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು, ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. फिर भी हम खाते हैं. क्या समझ कर, क्या सोच कर किसी ने कहा ये वेजिटेबल ಇದು. आशे इतला ले, आशा बहुत दुराशा है. पेमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब है, पेमेंट तनख्वाह आ रहा है, तनख्वाह मिल रहा है सरकार से, लेकिन फिर भी हम घूस मांगते हैं. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳ ಬಂದರೂ ಗಿಂಬಳ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ऐसे कितने लोग हैं जी? ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ದುರಾಸೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಆದರೆ ಅದು ಪಾಪ. ಬರೀ ದುರಾಸೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಪ, ಮಹಾಪಾಪ. इसलिए कबीर कहते हैं जहां लोभ तहां पाप. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕವಿ, जहां क्रोध तहां काल. जहां क्रोध तहां काल है. काल मीन्स मौत, मृत्यु. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಅನ್ನುವುದು ಇದೆನೋ ಅಲ್ಲಿ मरण ಅನ್ನೋದು निश्चित. कवि क्या कहना चाहता है? क्रोध को कंट्रोल करो, गुस्से को काबू में रखो. अगर तुम गुस्से को काबू में नहीं रखोगे तो गुस्से में क्या हो जाएगा? खून भी हो जाएगा. सत्य है ये, सच्चाई है. इसीलिए कबीर ने कहा जहां क्रोध तहां काल है. क्रोध को कंट्रोल नहीं किया हमने, बैलेंस करना था ना. कभी कभी ऐसा वक्त आता है हम झगड़ पड़ते हैं, कहा सुनी होती है, लेकिन उसी कहा सुनी में, उसी झगड़े में अगर दिल में वो द्वेष भावना, द्वेषाग्नि अगर उठी तो क्या हो जाएगा? गुस्सा काबू में नहीं रहेगा और यहां तक हम करते हैं कि उसका खून भी कर देते हैं. या तो हम खुद मरते हैं या तो वो मर जाता है. किसके हाथों तले? हमारे हाथ. सिर्फ कारण क्या था? क्रोध, गुस्सा है. गुस्से के कारण ही कोई दूर होता है हमसे, मित्र दूर होता है, माँ बाप दूर होते हैं, भाई बहन दूर होते हैं.
घर का बंटवारा होता है गुस्से के कारण ही। इसीलिए कबीर कहता है जहां क्रोध तहां काल है, इस बात को समझो। अंत में कबीर कहता है फिर एक उपदेश, एक और उपदेश, जहां क्षमा, क्षमा यानी माफ करना। ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೋದಿದೇನೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನುವ ಗುಣ ಇದೆನೋ, ಆ ಸದ್ಗುಣವಿದೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುನೂ ಇಲ್ಲ। जहां क्षमा तहां आप है, जहां जिसके पास, जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसके दिल में क्षमा नामक गुण है, वो सद्गुण है, तो वो सभी में, सभी के हृदय में, सभी जगह, सभी क्षेत्र में वो छा जाएगा। ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿನೂ ಅವನ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗುವನಲ್ಲ ಅವನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ। हम बात बात पर रूठते हैं, बात बात पर हम रूठते हैं, बात बात पर हम क्या करते हैं, किसी को तुच्छ करते हैं, तुच्छ समझते हैं। एक छोटी सी गलती के लिए किसी को दूर करना, किसी को गाली देना, किसी को थप्पड़ मारना, डांटना, फटकारना, एक छोटी सी गलती के लिए। गलती किससे नहीं होती? मुझसे भी होती है गलती, आपसे भी होती है, सभी से होती है, सभी से होती है ना गलती। इसीलिए किसी कवि ने कहा था ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ ಕಣೋ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಕಣೋ, ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋನು ಮನುಜ ಕಣೋ। ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹಂಸಲೇಖ, ಬಹುಶಃ ಹಂಸಲೇಖ। तप्पू ಮಾಡೋದು सहज, एक गलती हो जाती है, गलती की नहीं जाती, हो जाती है, सहज में हो जाती है। तप्पू ಮಾಡೋದು सहज कनो, तिद्दी ನಡೆಯೋನು मनुज कनो। और मनुज का काम क्या है जी? गलती सुधारना है ना। मौका मिलेगा, मौके मिलेंगे, सभी को मौके मिलेंगे गलती सुधारने के लिए। अरे एक बार गलती हो गई तो उसके जेल में डालना है, उसको मारना पीटना है, उसे दूर कर लेना है नहीं। कवि क्या समझा रहे हैं? जहां चीमा तहां आप है, वो मापी गुण दिल में रखो। अगर वो गलती, उस गलती के लिए वो गलती अगर माफ करने का लायक नहीं है तो उसे माफ मत करो, उस गलती को माफ मत करो। आजकल हो रहा है ना, छोटी छोटी बच्चों पर रेप होता है, बलात्कार होता है, उसको माफ नहीं किया जाता। उसके लिए एक ही दंड, मृत्यु दंड है ना। लेकिन कभी कभी कुछ छोटी गलतियां होती है, यहाँ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಬಹುದಲ್ಲ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು। ये बहुत बड़ा गुण है, हर एक सभी गुणों में ये बहुत बड़ा गुण है। क्या? क्षमा। अर्थ हुआ ये दोहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप है, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप है। तहां यानी वहां।